गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग जो है त्रिकोणमिति के परिचय चैप्टर को देख चुके हैं। अभी हम लोग जो है बहुत ही बढ़िया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति को देखने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मैथ के एग्जाम में 2026 में छप चुका है। यह क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, जो कि 7वां चैप्टर है एनसीईआरटी में निर्देशांक ज्यामिति। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से दूरी का मतलब होता है x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी का मतलब क्या होता है? x निर्देशांक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें क्या हो गया बी। कार्तीय तल में सवाल नंबर जो है 2 कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 की कोटि का मान होगा। तो देखिएगा, इसको x का मान होता है, y का मान होता है। x अक्ष को जो है भुज कहा जाता है। x अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। और y अक्ष को क्या कहा जाता है? हमें कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोटि का मान पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 के लिए। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक होता है। x अक्ष से दूरी कहेगा तो क्या होगा? हमें y निर्देशांक होगा। और y अक्ष से दूरी कहेगा तो x निर्देशांक। y निर्देशांक को और क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 को -4 का भुज क्या है? तो भुज x को कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 4 के कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि y अक्ष, इसीलिए हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर सवाल में कह रहा है 6 10 की कोटि का मान है। यहाँ भी कोटि कह रहा है, तो कोटि y अक्ष को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10 आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग 7 नंबर सवाल के लिए। बहुत ही मस्त सवाल है ये सब। कह रहा है कि 7 नंबर में कि x अक्ष पर किसी बिंदु के y का नियामक होता है। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। और y अक्ष पर भी x का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी कि x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। चलते हम लोग 8 नंबर सवाल में। कह रहा है y अक्ष से 5 इकाई और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। y अक्ष से कितना दूरी पर है? y अक्ष से 5 की दूरी पर है। y अक्ष से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है? x निर्देशांक होता है। यानी कि x का मान हमें कितना दिया है? 5 दिया है। और कह रहा है कोई बिंदु P पर स्थित है, P का निर्देशांक कितना होगा? तो P का निर्देशांक यानी कि y का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x का मान 5, y का मान 0। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि y अक्ष पर 5 इकाई ऊपर एक बिंदु P स्थित है। y अक्ष पर 5 इकाई ऊपर y अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए a 0 होता है, एक y अक्ष होता है, एक x अक्ष। तो 1 2 3 4 इसी तरह से 5वां इकाई पर कोई बिंदु है P है। तो P का निर्देशांक कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए एक किसका मान दिया है? तो यहाँ x y अक्ष पर, इसीलिए x 0 हो गया, y 5 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया? बी। सवाल नंबर चलते हैं 10 के तरफ। 10 और आज का यही आखिरी सवाल होगा। कह रहा है कि y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है। A का निर्देशांक क्या होगा? नीचे कह रहा है। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा और जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। बाय।